राहुल गांधी। परवेज जमाल सर, अध्यक्ष आपका सिपाही भागलपुर जिला कांग्रेस का। आप तमाम लोगों के सामने 155 विधानसभा कहलगांव के प्रत्याशी श्री जो कांग्रेस ने काम किया, अजय शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, और ये पुल का जो काम किया, पुल बनाने का जो है वो अजय शर्मा के श्रेय में जाता है। किसी ने काम नहीं किया सिवाय कांग्रेस के दावे के साथ कहता हूँ। आपसे अब मैं अपने आदरणीय राहुल गांधी जी से विनम्र निवेदन करता हूँ, श्रीमान दीपिका पांडे जी, परवेज जमाल जी, हसन जी, मुकेश मुखी जी, दशरथ शाह जी, चंद्रशेखर यादव जी, हमारे कैंडिडेट्स अजीत शर्मा जी, प्रवीण कुशवाहा जी, लल्लन यादव जी, आ जाइए जरा यहाँ आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए। ये हमारे कैंडिडेट्स हैं अजीत जी, कुशवाहा जी और लल्लन यादव जी। इनका पूरा समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इनको जिताइए। बैठ सकते हैं। स्टेज पर महागठबंधन के बाकी नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, गठबंधन के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गर्मी में आप दूर दूर से आए, आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। पता नहीं आपने मेरा जो हरियाणा पे प्रेजेंटेशन था वो आपने देखा या नहीं देखा? देखा? देखा। हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं। पोलिंग लिस्ट पर 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर थे। मतलब हरियाणा में इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में 8 में से 1 वोटर फर्जी था। बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में वोट देते हैं और फिर चुनाव के समय वही लोग हरियाणा में भी वोट देते हैं। ब्राजील की महिला का नाम 22 बार, उसका चेहरा 22 बार वोटर लिस्ट पे आता है। एक बूथ में एक महिला 200 बार वोट दे सकती है। एक बूथ में एक महिला।
उसकी फोटो 200 बार आती है वोटिंग लिस्ट पे। एक घर में 500 वोटर, हमने लोगों को भेजा, वहां पे 500 लोग नहीं रहते। दूसरे घर में 50-60 वोटर, हमने वहां भेजा, वहां वोटर नहीं रहते। भाई और बहनों, मैं गारंटी करके आपको कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मैं आपको कह रहा हूं, और सबूत के साथ हमने कहा कि लोकसभा में इन्होंने चोरी की, महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश में चोरी की, छत्तीसगढ़ में चोरी की, और अब इनकी पूरी कोशिश है कि ये बिहार का चुनाव भी चोरी करके ले जाएं। बिहार में लाखों कांग्रेस और महागठबंधन के वोटरों का नाम काटा गया है, नए वोटर जोड़े गए हैं। हमें आखिरी मिनट तक वोटर लिस्ट नहीं मिलती। तो भाइयों और बहनों, यह बिहार की जनता को नहीं समझे। हरियाणा का चुनाव चोरी हो गया, मगर बिहार की जनता, बिहार का युवा, बिहार का जनरेशन जी यहां पे वोट चोरी नहीं होने देगा। सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे। अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में, आंकड़ों के साथ हाथ में सबूत है। इसलिए हमने प्रेजेंटेशन किया, और इसलिए मैं आज स्टेज से कह रहा हूं, 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार, दोनों चोरी की सरकार। अब सवाल उठता है, ये चोरी क्यों करते हैं? ये चोरी अदानी और अंबानी की मदद करने के लिए, अरबपतियों की मदद करने के लिए, आपकी जमीन अदानी अंबानी जैसे लोगों को देने के लिए, आपके अस्पताल, आपकी यूनिवर्सिटीज, आपकी कॉलेजेस प्राइवेटाइज करने के लिए ये वोट चोरी की जाती है। धारावी में लाखों करोड़ रुपए की जमीन है, नरेंद्र मोदी जी ने उठा के वो अंबानी को दी। मुंबई का एयरपोर्ट, लखनऊ का एयरपोर्ट, देश में अलग अलग एयरपोर्ट अदानी को पकड़ा दिए। प्रधानमंत्री यहां आते हैं और आपसे कहते हैं, भाइयों और बहनों, हमने डेटा के दाम इतने कम कर दिए कि अब बिहार का कोई भी युवा रील बना सकता है, फोटो ले सकता है, इंस्टाग्राम देख सकता है, फेसबुक पे जा सकता है, अकाउंट खोल सकता है। भाइयों और बहनों, फेसबुक से, रील बनाने से, इंस्टाग्राम के पेज बदल के आपके जेब में पैसा आता है क्या? जब आप इंस्टाग्राम को देखते हो, ऐसे देखते हो, ऐसे करते हो, हर बार जब आप नई स्क्रीन लाते हो, नई फोटो लाते हो, जियो और अंबानी के जेब में पैसा जाता है, एयरटेल के जेब में पैसा जाता है, आपके जेब में से पैसा निकलता है। भाइयों और बहनों, ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, रील्स हैं, ये आपके ध्यान को भटकाने का तरीका है, ये आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने का तरीका है। कभी ये आपको अंबानी की शादी दिखाएंगे, कभी ये आपको कोई जोक देंगे, हंसा देंगे, मगर ये आपके ध्यान को भटकाने का तरीका है। भाइयों और बहनों, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील, ये 21वीं सदी का नशा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप सही सवाल ना पूछो,
आप वोट चोरी का सवाल ना पूछो, आप शिक्षा का सवाल मत पूछो, आप स्वास्थ्य का सवाल मत पूछो, और सबसे जरूरी आप रोजगार का सवाल मत पूछो। आपके जेब में पैसा रोजगार से ही आता है, और कोई तरीका ही नहीं। बिना रोजगार के आपके जेब में पैसा नहीं जा सकता। बैंक के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। अभी मैं बुनकरों से मिला, पहले जो मखाना पानी से निकालते हैं उनसे मिला, और मैंने उनसे पूछा कही भैया बैंक से आप कभी लोन लिए हो? बैंक उनको कभी लोन नहीं देता। बिहार के किसान को लोन नहीं मिल सकता, मगर अंबानी अदानी को लाखों करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने बिहार के किसान का कर्जा माफ कभी किया? बिहार के मजदूर का कर्जा माफ किया? बिहार के बुनकर, बिहार के मखाना बीनने वाले को लोगों का कभी कर्जा माफ किया? नहीं। और आप जाइए बाकी प्रदेशों में, जाइए दुबई जाइए, सऊदी अरेबिया जाइए, कर्नाटक, अरुणाचल, जाके देखिए बिहार के लोग क्या करते हैं। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने बिहार को हिंदुस्तान का मजदूर बना दिया है। जहां भी आप जाते हो, मेहनत करते हो, सड़कें आप बनाते हो, इमारतें आप बनाते हो, पुल आप बनाते हो, टनल आप बनाते हो, हाईवे आप बनाते हो, अपना खून पसीना देते हो, हाथ पैर फट जाते हैं, धूप में काम करते हो। लद्दाख में मैं गया था, वहां पे बर्फ पड़ रही है, बिहार के लोग फटी हुई शर्ट में काम कर रहे हैं, कांप रहे हैं। आप पूरे देश में मजदूरी करते हो, मगर आपको इस बिहार में, इस प्यारे बिहार में रोजगार नहीं मिल सकती, क्योंकि यहां की इंडस्ट्री को खत्म कर दिया गया है, यहां के स्कूल और कॉलेजेस को खत्म कर दिया गया है, यहां से रोजगार को मिटा दिया है। क्यों मिटाया है? आप ये फोन देखिए, अपने फोन देखिए, उसके पीछे मेड इन चाइना, शर्ट देखिए मेड इन बांग्लादेश, जूता देखिए मेड इन चाइना। सब कुछ या चाइना में या वियतनाम में या बांग्लादेश में बनता है। क्यों? क्योंकि अदानी अंबानी जैसे लोग चाइना का माल, बांग्लादेश का माल, वियतनाम का माल हिंदुस्तान में बेचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि यहां पे उद्योग लगें, वो नहीं चाहते कि यहां पे रोजगार हो, वो आपको कमजोर चाहते हैं, वो आपको मजदूरी करते हुए चाहते हैं, वो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट भगाना चाहते हैं। जब चाइना का माल हिंदुस्तान में बिकता है, फायदा किसको होता है? मेड इन चाइना का फायदा किसको होता है? चाइना के युवाओं को होता है, चाइना के फैक्ट्रियों के मालिकों को होता है, अंबानी अदानी को होता है, और नरेंद्र मोदी अमित शाह जैसे लोगों को होता है। उनकी पूरी की पूरी मार्केटिंग। मैंने कहा था मीडिया के हमारे मित्रों, ये हमारे मित्र नहीं हैं, ये बीजेपी के नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। ये अदानी अंबानी जी के लिए काम करते हैं। मोदी जी का चेहरा ये लगाते हैं वीडियो पे, टीवी पे, मोदी जी उनकी मदद करते हैं, अदानी जी को एयरपोर्ट देते हैं, धन देते हैं, उस धन से इनकी सैलरी का पैसा आता है। चेन है। नरेंद्र मोदी जी आपकी जमीन छीनते हैं, अदानी को देते हैं, अंबानी को देते हैं। अदानी अंबानी जी का कंट्रोल मीडिया पे, उनकी मार्केटिंग। जैसे अभी बुनकर मुझसे मिले, कहते भैया हमारी मार्केटिंग नहीं होती। मखाने वाले मुझसे मिले कि भैया हमारी मार्केटिंग नहीं होती, अमेरिका में हमारा माल बिक रहा है मगर हमारा उसमें कुछ नहीं। तो क्या है, अदानी जी अंबानी को आपकी जमीन मिलती है, एयरपोर्ट मिलता है, यहां का एयरपोर्ट बंद कर दिया। क्यों बंद किया? बुनकरों को खत्म करना था, किसानों को खत्म करना था, बंद कर दिया। आपका पूरा कनेक्शन तोड़ दिया बाकी दुनिया से। एयरपोर्ट उनके, पोर्ट उनके, सोलर पैनल खरीदना वो उनका, बिजली खरीदनी है वो अदानी की, जो रेट वो देना चाहता है देगा।
पूरा ढांचा उसका है। किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को वो पैसा देता है, बीजेपी को पैसा देगा। आप देख लो, आप देख लो बीजेपी के पास कितना पैसा है। मोदी जी का चेहरा 24 घंटे टीवी पे आता है। क्या सोचते हैं ये फ्री में होता है काम क्या? अगर फ्री में होता तो आपका चेहरा, मेरा चेहरा उस पे होता टीवी पे, किसानों का चेहरा होता टीवी पे, मजदूरों का चेहरा होता। ये फ्री में थोड़ी होता है, ये बाय पेमेंट होता है। जो पैसा देगा उसका चेहरा जाएगा टीवी पे। मोदी जी दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है। पैसा कहां से आ रहा है? अदानी जी, अंबानी जी से। उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? आपके जेब से। जीएसटी को लगाई किसान को खत्म करने के लिए, मजदूर को खत्म करने के लिए, छोटे व्यापारी को खत्म करने के लिए, रोजगार खत्म करने के लिए। नोटबंदी क्यों की? वही कारण, छोटे उद्योगों को खत्म करना था, सबको साफ कर दिया, अब रोजगार नहीं मिल सकता। यह फर्क है। हम चाहते हैं कि भैया बिहार का युवा अपने फोन के पीछे देखे, उस पर लिखा हो मेड इन बिहार, वो उस फैक्ट्री में जाके काम करे, छोड़ो फैक्ट्री का मालिक बने, कि सपना देख पाए कि एक दिन ठीक है मैं फैक्ट्री में काम करूंगा और उसके बाद मैं अपनी छोटी सी फैक्ट्री खोलूंगा और एक दिन मेरी बड़ी फैक्ट्री होगी। इस देश में आजकल बस 50-60 लोग सपना देख सकते हैं। अंबानी के बेटे हो, अदानी के बेटे हो, अमित शाह के बेटे हो, जो सपने देखने देख लो। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट बैट पकड़ना नहीं आता। रन लेना तो छोड़ दो, मगर है वो क्रिकेट का चीफ। पूरी क्रिकेट कंट्रोल कर रखी है। क्यों कर रखी है? पैसा। तो ये फर्क है। हम चाहते हैं मेड इन बिहार। हम चाहते हैं कि अमित शाह का बेटा क्रिकेट को कंट्रोल ना करे, जो क्रिकेट खेलता है वो क्रिकेट को कंट्रोल करे, क्रिकेट का खिलाड़ी क्रिकेट को कंट्रोल करे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहां बिहार में लगे, छोटी फैक्ट्रियां बिहार में लगे, बुनकरों को फिर से रोजगार मिलना शुरू हो। वो जो बेचारे मखाना पानी में से निकालते हैं, गंदे पानी में से निकालते हैं, बीमार होते हैं, जिनके हाथ पैर सड़ते हैं, उनको थोड़ा फायदा मिले, उनकी थोड़ी मार्केटिंग हो, उनकी थोड़ी पकड़ हो, ये हम चाहते हैं। और इसीलिए 24 घंटा मीडिया मुझे गाली देगा, 24 घंटा मीडिया मुझे गाली देगा। मैंने हरियाणा के बारे में साफ मीडिया के सामने बोला कि वोट चोरी हो रही है, 25 लाख फर्जी वोटर हैं। ब्राजील की औरत का नाम वोटर लिस्ट पे है, मीडिया के मुंह से चू नहीं निकला, चू तक नहीं निकला। जो हो रहा है सोशल मीडिया पे हो रहा है। तो ये है सच्चाई। अब मेरा क्या काम है? मेरा काम इसकी रक्षा करने का है, संविधान की रक्षा करने का है। मैं लोकतंत्र और संविधान का रक्षक हूं, और मैं जहां भी बीजेपी नफरत फैलाती है वहां आपको राहुल गांधी मोहब्बत फैलाते हुए दिखेगा। ये नफरत का बाजार चलाते हैं, हम मोहब्बत की दुकान, इनके नफरत के बाजार के अंदर हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये हमें राजनीति सिखाई गई है। उनकी विचारधारा अलग है, वो बांटते हैं लोगों को, नफरत फैलाते हैं, हम जोड़ते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। 2 वायदे मैं आपको करूंगा। सबसे पहला वायदा कि महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की, किसी एक धर्म की नहीं होगी, अति पिछड़ों की होगी, पिछड़ों की होगी, महादलित की होगी, दलित की होगी, अल्पसंख्यक की होगी, गरीब जनरल कास्ट की होगी, किसान की होगी, मजदूर की होगी। सरकार में सबकी आवाज सुनाई देगी, बिहार के युवाओं की आवाज सुनाई देगी। और यह सरकार रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करेगी। और दूसरा वायदा, पहले बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी थी।
आज यहां पे पेपर लीक होता है, ईमानदार स्टूडेंट्स को परे कर दिया जाता है, उनको मजदूर बनाया जाता है, और जो चीटिंग करते हैं उनको रोजगार दिया जाता है। मगर एक समय था जब यहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, नंबर 1 यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बेहतर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आगे नालंदा यूनिवर्सिटी। दूर दूर से लोग आते थे, जापान से, चाइना से, कोरिया से, वियतनाम से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से बिहार पढ़ाई करने आते थे। तो मेरा वायदा है, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, दुनिया की सबसे बेहतरीन नालंदा यूनिवर्सिटी इस बिहार में खुलेगी, और हम बिहार की शिक्षा को फिर से उसी लेवल पे पहुंचाएंगे जो नालंदा यूनिवर्सिटी के समय हुआ करता था। दूर दूर से बिहार पढ़ाई करने लोग आएंगे, चाइना से आएंगे, जापान से आएंगे, कोरिया से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, जर्मनी से आएंगे, इंग्लैंड से आएंगे, क्योंकि हम दुनिया को दिखाएंगे कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टॉप यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में, बिहार में, नालंदा में बन सकती है। स्वास्थ्य की बात ही मत करो, बिहार में लोग जीने अस्पताल नहीं जाते, जान बचाने नहीं जाते हैं, अस्पताल बिहार में मरने जाते हैं लोग। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जाइए, मेट्रो स्टेशन है सामने, जाके देखिए नीचे क्या हो रहा है। 2-3 हजार लोग ठंड में वहां पे रहते हैं, उनसे जाके पूछिए आप यहां क्यों हो, वो आपसे कहेंगे भैया बिहार में हमारा इलाज नहीं हो सकता, बिहार में अगर हम अस्पताल में चले गए तो हम मर जाएंगे, इसलिए हम हजारों किलोमीटर दूर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में इलाज कराने आए हैं। यह है आपकी सच्चाई, यह हमें बदलना है। महागठबंधन चुनाव जीतेगा, मगर आपको सावधान रहना है, आपको पोलिंग बूथ पे खड़ा होना है। यह पूरी कोशिश करेंगे वोट चोरी करना, बीजेपी के लोग 2-3 बार वोट लगाने की कोशिश करेंगे, अलग अलग फोटोग्राफ होंगी, एक व्यक्ति का नाम 2-3-4 बार आएगा। आपको सावधान रहना है, बिहार की जनता को वोट चोरी रोकनी है। वायदा है, पक्का वायदा है। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, चुनाव जीतेंगे। जय हिंद, जय बिहार। मोदी मोदी मोदी। भारत माता की, भारत माता की। हो भाई बहन, सब हमें दानवीर कर्ण के ई चंपा नगरी, बाबा बूढ़ानाथ, आरू मंदार पर्वत, बाबा बासुकीनाथ के ई पवित्र भूमि के प्रणाम करे छिए। अपने सबके आशीर्वाद चाहिए। साथियों, देश में 2 ही ऐसी जगह है जहां गंगा उत्तर वाहिनी होती है, एक बनारस और दूसरा भागलपुर। गंगा मैया के आदेश पर मैं बनारस के लोगों की सेवा कर रहा हूं, और आज यहां मैं भागलपुर में एनडीए के अपने साथियों के लिए गंगा मैया का आशीर्वाद लेने आया हूं, आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूं। बनारस में हमें बाबा काशी विश्वनाथ की कृपा मिलती है, और यहां
अज गैबीनाथ बाबा के चरणों में हमें प्रणाम करने का सौभाग्य मिलता है और इसलिए भागलपुर आना मेरे लिए बहुत विशेष हो जाता है। साथियों, भागलपुर संघर्ष, संस्कार और सम्मान की धरती है। इसी धरती ने देश को वो सपूत दिए जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। तिलका मांझी ने बंदूक से नहीं, अपने साहस से अंग्रेजों के अहंकार को तोड़ा था। कादम्बिनी गांगुली ने अपनी निष्ठा और समर्पण से बेटियों के लिए नया रास्ता खोला था। मैं इस धरती की महान विभूतियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। विक्रमशिला की इस भूमि ने हर युग में देश और समाज को दिशा दिखाई है। एक बार फिर भागलपुर की धरती से पूरे बिहार को संदेश जा रहा है। फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार बिहार में फिर से सुशासन सरकार। साथियों, पहले चरण के मतदार की और मतदारों का जो उत्साह है और अब तक मुझे जो जानकारियां मिली है, मतदान की शानदार तस्वीर सामने आ रही है। हमारी माताएं बहनें बहुत उत्साह के साथ मतदान कर रही है। बिहार की बेटियां जंगल राज से बिहार को दूर रखने के लिए आज दीवार बनकर के खड़ी है और मतदान मथक पर जैसे किले की तरह उन्होंने एक लाइन बना दी है। भारी मात्रा में मतदान कर रही है। सुशासन की सरकार में बिहार में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। माताओं बहनों को सम्मान मिला है, इसलिए वे भारी संख्या में आज वोट देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के अनेक दशकों तक उन लोगों ने सरकारें चलाई, लेकिन उनको कभी जीविका दीदी बनाने की याद नहीं आई। उनको लखपति दीदी बनाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। उन्हें पशुपालक बहनों के खाते में सीधा पैसा डालने का ख्याल ही नहीं आया। उनको कभी ये याद नहीं आया कि बहनों का बैंक खाता खुलवाना है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आवास योजनाओं के घर बहनों के नाम पर कराना है। साथियों, ये काम एनडीए की डबल इंजन सरकार कर रही है। मोदी ने बहनों के जनधन खाते खुलवाए। आज नीतीश जी की सरकार सीधे 10-10 हजार रुपये नए नए रोजगार शुरू करने के लिए बहनों के खाते में जमा कर रहे हैं।
अभी तक 1,40,00,000 बहनों के खाते में ये पैसा पहुंच चुका है। आप कल्पना कीजिए, अगर बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और देश का सबसे भ्रष्ट परिवार जो जमानत पर बाहर है, ये दोनों अगर सत्ता में होते तो ये पैसे बहनों के खाते में नहीं, एक कांग्रेस आरजेडी के नेताओं की तिजोरी में पहुंच जाते। साथियों, अभी तो सत्ता से इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, तब भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए हैं। ये नाम के साथी हैं, काम तो एक दूसरे को नीचे घसीटने का ही कर रहे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, शहर में आरजेडी वालों के इतने पोस्टर लगे हैं, आपने उनमें कांग्रेस के नामदार की एक भी तस्वीर देखी क्या? दिखाई दिया क्या? अगर कहीं होगी भी तो दूरबीन से देखे बिना दिखेगी भी नहीं। अब दूसरी तरफ आप लोग कांग्रेस के नामदारों की रैलियां देखिए, उनमें कांग्रेस के नामदार आरजेडी के नेता का नाम तक नहीं लेते। ऐसी छुआछूत कि एक दूसरे का छाया भी उनको अब डर लगता है। आरजेडी के नेता जो घोषणा करते हैं उस पर कांग्रेस के नेता चुप हो जाते हैं। साथियों, असल में बीते कुछ महीने ये कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी बड़ी है और आरजेडी तो छोटी पिछलग्गू है। लेकिन आरजेडी वालों ने कांग्रेस के इस अहंकार को चुनौती दे दी, उनके नामदार के अहंकार को चुनौती दे दी और उन्होंने तय कर लिया, मैं तो मरूं, तुझे मार करके रहूंगा। ये एक दूसरे को मारने में लगे हैं और कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की उम्मीदवारी चोरी कर ली। अब कांग्रेस के लोग आरजेडी से बदला लेने में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस के नामदार है वो काफी समय से गायब है। लोग बताते हैं कि ये तो बिहार आना भी नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती यहां लाया गया है। लेकिन अब ये उल्टा आरजेडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सत्ता के स्वार्थ के लिए जो अपने साथियों के साथ ऐसा दगा कर सकते हैं, वे बिहार के हितैषी कभी भी नहीं हो सकते। साथियों, मोदी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम कर रहा है, स्वदेशी को बढ़ावा दे रहा है, वोकल फॉर लोकल पर बल दे रहा है। ये जो आप लोग चीजें बनाते हैं ना, मोदी कहता है वो पूरे हिंदुस्तान में बिकनी चाहिए। आप जो चीजें बनाते हैं वो चीजें दुनिया में बिकनी चाहिए। अगर आपकी चीजें देश और दुनिया में बिकेगी तो यहां के लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा? आप जरा जवाब दीजिए, फायदा होगा कि नहीं होगा? यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
यहां के लोगों की कमाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो हम सब ने यहां बनी हुई चीजें खरीदनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यहां बनी हुई चीजें बेचनी चाहिए कि नहीं बेचनी चाहिए। हम दिन रात गांव गांव गली गली जाकर ये कह रहे हैं। हमारे अभियान से यहां के रेशम उत्पादक, हमारे बुनकर भाई बहन, हमारे कारीगर भाई बहन, हमारे विश्वकर्मा साथियों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। भागलपुर का रेशम, मंजूषा आर्ट, मधुबनी की कला, दरभंगा का मखाना, मुजफ्फरपुर की लीची, ये सब हमारे गौरव है। हम एक जिला एक उत्पाद अभियान के तहत बिहार के हर जिले के उत्पादों को दुनिया तक पहुंचाने में जुटे हैं। लेकिन साथियों, क्या आपने कभी आरजेडी को आत्मनिर्भरता की बात करते सुना है क्या? क्या कांग्रेस के नेताओं को स्वदेशी की चर्चा करते सुना है क्या? जो यहां बनता है वो बिकना चाहिए, ये उनके मुंह से निकलता है क्या? क्या दुश्मनी है गरीबों से? क्या दुश्मनी है छोटे छोटे कारीगरों से? क्या दुश्मनी है जो गरीब लोग चीजें बनाते हैं उसपे? आत्मनिर्भरता और स्वदेशी, ये कांग्रेस और उसके साथियों ने उनकी डिक्शनरी में ये शब्द ही नहीं रखा है। जंगल राज की जिस पाठमाला में आरजेडी के लोगों को फौसे, फिरौती और रसे रंगदारी ही समझ आता है, उनकी पाठशाला में प से परिवारवाद सिखाया जाता है, घ से घोटाले की सीख दी जाती है। आरजेडी का ककहरा है, आरजेडी का ककहरा है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार के समाज को भी बांटने का पाप किया है। आरजेडी ने बिहार को जातीय दंगों में झोंक दिया, तो कांग्रेस ने मजहबी दंगे करवाए, भड़काए। भागलपुर दंगों का दाग कांग्रेस अपने दामन से कभी नहीं छुड़ा पाएगी। जैसे सिखों के हत्या का दाग कांग्रेस के दामन से मिट नहीं सकता, वैसे ही भागलपुर के हत्याकांड का दाग कांग्रेस के दामन से कभी हट नहीं सकता। ये दंगे कांग्रेस के कुशासन का सबसे बड़ा प्रतीक है। साथियों, विनाश की राजनीति करने वालों को, आरजेडी कांग्रेस वालों को बिहार का विकास पसंद ही नहीं है। आपसे बेहतर ये कौन जानता है कि इन्हीं दलों की कुनीतियों के कारण बिहार का नौजवान, उसके लिए पलायन का अभिशाप सहना पड़ा। लेकिन एनडीए ने ठाना हुआ है कि बिहार का नौजवान बिहार में काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। ये एनडीए का संकल्प है। हमारा प्रयास है कि बिहार टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल,
और टूरिज्म का हब बने। हमारा बिहार सिल्क के लिए जाना जाता है। हमारा प्रयास है कि बिहार अब सेमीकंडक्टर के लिए पहचाना जाए। इस बार संकल्प पत्र हमने जो आपके सामने रखा है, उसमें भी 1 करोड़ रोजगार देने की घोषणा की गई है। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, इसके लिए हमने एक पक्का रोड मैप भी तैयार किया है। साथियों, रोजगार के लिए एक अहम जरूरत बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। एनडीए की डबल इंजन सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार का कायाकल्प कर रही है। इसका प्रमाण हमारा विक्रमशिला पुल है। 4 लेन वाला ये ब्रिज ट्रैफिक जाम से राहत देगा और शहर की आवाजाही आसान कर देगा। इसी तरह कोसी पर 7 किलोमीटर लंबा 4 लेन का पुल बन रहा है। इससे दूरी भी घटेगी, समय और किराए भाड़े की भी बचत होगी। आज बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां निर्माण कार्य ना हो रहा हो। आज चारों तरफ हाईवे, एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने बक्सर, भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दे दी है। इससे भागलपुर और आसपास के सभी जिलों को बहुत फायदा होगा। यहां हजारों करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा। साथियों, आज बिहार में बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। बिहार के सामान्य परिवारों का बिजली बिल कम हुआ है, क्योंकि आज बिहार राज्य में ही काफी बिजली पैदा कर रहा है। एनडीए की डबल इंजन सरकार बिहार में बिजली के अनेक नए कारखाने भी लगा रही है। यहां पीर पैंती में एक बड़ा बिजली कारखाना बन रहा है। बक्सर और नवीनगर में भी बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं। आज बिहार में ऐसे काम हो रहे हैं, इसलिए निवेशक यहां आने के लिए, यहां नई फैक्ट्रियां, नई कंपनियां खोलने के लिए आतुर है। लेकिन साथियों, आपको बहुत सतर्क रहना है। अगर निवेशकों को किसी भी तरह की अस्थिरता की आशंका हो गई, आरजेडी, कांग्रेस और लाल झंडा गैंग, इनका ये जंगल राज की अगर आहट भी मिली तो निवेशक उल्टे पांव वापस भाग जाएगा। बिहार के नौजवानों के लिए बन रहे अवसरों पर ब्रेक लग जाएगा। आपको 11 नवंबर को वोटिंग वाले दिन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और एनडीए के पक्ष में भारी मतदान करना है। साथियों, बिहार के नौजवानों के लिए अवसरों से भरा एक और सेक्टर है जिस पर हमारा बहुत अधिक फोकस है। ये सेक्टर है पर्यटन का, तीर्थ यात्राओं का, हेरिटेज टूरिज्म का है। यहां तो गंगा जी का किनारा भी है, यहां विक्रमशिला का गौरव भी है। अंग प्रदेश की इस धरती को इतिहास, आस्था और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां की हर पहाड़ी, हर घाट, हर मंदिर अपनी एक कहानी कहता है। साथियों, एनडीए सरकार ने बांका के मंदार पर्वत पर
रोपवे सेवा शुरू कर दी है। अब उज्जैन और काशी की तरह ही आज गैबीनाथ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। मां गंगा की अमृत धारा विकसित बिहार की धारा बन रही है। यहां जो डॉल्फिन मछली है वो बहुत बड़ा आकर्षण है। साथियों, गंगा जी से हमारे नाविकों को, हमारे युवाओं को अधिक से अधिक कमाई के अवसर मिले, ये टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट बढ़ने से ही संभव होगा। गंगा जी पर जो नदी जलमार्ग बना है, इससे भागलपुर को बहुत फायदा होगा। साथियों, एक तरफ एनडीए सरकार बिहार की धरोहर को दुनिया तक पहुंचाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले हमारी आस्था का अपमान कर रहे हैं। आपने कांग्रेस के शाही परिवार के नामदार की बातें सुनी होगी। उन्होंने छठ महापर्व को ड्रामा बताया, नौटंकी बताया। अरे हमारी माताएं बहनें छठ महापर्व को तपस्या करती है, पानी तक नहीं लेती है। आप मुझे बताइए साथियों, छठ महापर्व का अपमान बिहार का अपमान है कि नहीं है? ये बिहार का अपमान है कि नहीं है? माताओं बहनों की तपस्या का अपमान है कि नहीं है? ये सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण की भूमि है। आपको अपनी शक्ति का परिचय करना है, बिहार के उज्जवल भविष्य का फैसला करना है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए एनडीए की मजबूत सरकार बनाने के लिए आपके एक वोट की बहुत बड़ी ताकत है, और उस वोट की ताकत से एनडीए की मजबूत सरकार तो बनानी है, लेकिन छठ महापर्व का अपमान करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा भी करनी है। साथियों, जो लोग तुष्टीकरण के लिए हमारी आस्था का अपमान करते हैं, वो पर्यटन और तीर्थ यात्रा पर बल नहीं दे सकते। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले तुष्टीकरण के लिए घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं। एक समय था इन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए माओवादी आतंक को बढ़ा दिया, अपहरण फिरौती वालों के सिर पर हाथ रखा। उसका परिणाम बिहार की कई पीढ़ियों ने भुगता है। अब ये घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। ये घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको अपने एक वोट से आरजेडी कांग्रेस वालों की हर साजिश का परमानेंट इलाज करना है। साथियों, आपको एनडीए के साथियों को विजयी बनाना है। जब बिहार की हर सीट पर एनडीए का उम्मीदवार जीतेगा तो हर बूथ पर हर कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ेगा। आपका वोट मोदी को मिलेगा, आपका वोट नीतीश जी को मिलेगा। आपको मेरा एक और काम करना है। आप जब आने वाले 3-4 दिन लोगों के पास जाएंगे तो कहना कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? कई लोग छठ महापर्व मनाने के लिए गांव आए हैं, उनको भी मिलिए और कहिए मोदी जी ने कहा है कि अगर आपका वोट यहां है तो वोट डाल करके जाइए, वोट डाले बिना जाना नहीं है, थोड़े दिन और रुक जाइए। मैं मेरे सभी उम्मीदवारों से आग्रह करता हूं, जरा आगे आ जाए। इस चुनाव में जो उम्मीदवार है वो आगे आ जाए। मैं हर एक के पास नमस्ते करने के लिए जाना चाहता हूं। आप सब भारत माता की जय बोल करके
इन सबको विजय की गारंटी दे दीजिए, इन सबको आशीर्वाद दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।